अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैक्सिमल आइडियल्स को डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, देन उसके बाद इससे रिलेटेड रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। देन हम ये भी देखेंगे कि ZN के अंदर नंबर ऑफ़ मैक्सिमल आइडियल्स जो होते हैं वो हम कैसे बता पाते हैं। या मैक्सिमल आइडियल कोई दो रिंग्स आपको गिवन हो, बेसिकली उसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन हो तो उसमें से नंबर ऑफ़ मैक्सिमल आइडियल्स आप कैसे बताएंगे और बेसिकली वो होते कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, सबसे पहले मैक्सिमल आइडियल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को करने, इसको समझने से पहले हम इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जब एग्जांपल हम कर लेंगे तब इसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे कि देखिए, जैसे मैक्सिमल आइडियल का नेम सुनते ही आपके माइंड में ऐसे थोड़ा सा स्केच बनता है कि मैक्सिमल आइडियल वो आइडियल होता है जो उस रिंग में से सबसे बड़ा हो। ये आपके माइंड में स्केच सही बनता है, बट देखिए इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। अब ऐसे नहीं कहना कि मैक्सिमल आइडियल जो होता है किसी भी रिंग का जस्ट ओनली वो एक ही आइडियल होगा जो सबसे बड़ा होता है। नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैक्सिमल आइडियल किसी रिंग के अंदर एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका आइडिया देखें। देखिए, मैक्सिमल आइडियल वो आइडियल होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ M मेरा जो है ये एक मैक्सिमल आइडियल है। तो ये देखिए, ये एक ऐसा आइडियल होगा जो कि रिंग, मैं कहती हूँ रिंग R है, उसमें से M मैंने लिया, ये एक मैक्सिमल आइडियल है। तो ये M जो होगा ये मैक्सिमल आइडियल तब होगा जब इस रिंग के अंदर, और ये जो रिंग है, ये रिंग और ये जो मैक्सिमल आइडियल है, इन दोनों के दरमियान में कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे। तो तब इस M को मैं बोलूँगी ये मेरा M जो है ये इस रिंग R का एक मैक्सिमल आइडियल है। कि जैसे देखें यहाँ पे मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूँ, एग्जांपल के बगैर आपको ये आइडिया अच्छे से क्लियर नहीं होगा। कि देखें Z हम सेट ऑफ इंटीजर्स में नंबर ले लें अगर, तो इसके अंदर नंबर्स होते हैं 0 +-1 +-2 एंड so on, ये नंबर्स होते हैं। तो देखिए, इसके आइडियल्स हमने पढ़े हुए हैं कि NZ टाइप के इसके सारे आइडियल्स होते हैं। मतलब कि अगर मैं इसमें से 0Z ले लूँ, 1Z ले लूँ, 2Z ले लूँ, -1Z, -2Z या कुछ भी यहाँ पे n नेचुरल नंबर, यहाँ पे सिर्फ इंटीजर्स में लगा दूँ, तो ये सारे के सारे हमारे आइडियल्स होते हैं। बट इन आइडियल्स में से देखिए कुछ आइडियल्स जो होते हैं वो हमारे मैक्सिमल आइडियल्स बन जाते हैं। तो देखिए, मैक्सिमल आइडियल्स कौन से होंगे, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 2Z की बात करती हूँ। तो देखिए, 2Z के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो 0 +-2 +-4 एंड so on, ये नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब सेम अगर मैं यहाँ पे 3Z की बात करूँ, 3Z में नंबर्स जो होंगे वो 0 सारे 3 के यहाँ पे मल्टीपल्स आ जाएंगे एंड so on, ये आ जाएंगे। अच्छा, 3Z के बाद अगर मैं 4Z की बात करूँ, इन सारे नंबर्स को हम देखना चाह रहे हैं इसमें से कौन से हमारे जो आइडियल्स हैं वो मैक्सिमल आइडियल्स हैं। तो देखिए, 4Z के अंदर हमारे पास ये सारे के सारे इसके अंदर नंबर्स जो होंगे वो 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में आएंगे, तो ये नंबर्स होंगे। अच्छा, अब देखिए, ये 3 आइडियल्स मैं बताना चाह रही हूँ, क्या ये मैक्सिमल Z के अंदर हैं या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, मैक्सिमल आइडियल की हमने ये बात की, अगर मैं 2Z की बात करूं तो 2Z के और Z के दरमियान में अगर कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये मैक्सिमल होगा। तो देखिए, 2Z जो है किसी भी सेट में कंटेन नहीं कर रहा। बट अगर मैं यहाँ पे 4Z की बात करूँ तो देखिए, 4Z हमारा मैक्सिमल आइडियल कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें, इसके दरमियान में हमें एक और आइडियल मिल गया जो कि इसके अंदर पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है। कि देखिए, अगर मैं 4Z की बात करूं, कि अगर मैं Z में से सबसेट मैंने लिया यहाँ पे 4Z का, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 4Z जो है ये सबसेट है हमारा Z का। तो सबसे पहली बात है 4Z हमारा आइडियल होना चाहिए। अब ये मैक्सिमल आइडियल कब होगा, जब ये 4Z और Z के दरमियान में कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे। तो देखिए, अगर आप गौर से देखें तो हमारा जो ये 4Z है, पूरे का पूरा 4Z जो है वो कंटेन कर रहा है 2Z के अंदर। क्योंकि देखिए, हमारा 0 है 4Z में, तो 0 बिलोंग कर रहा है 2Z के अंदर। सेम हमारा 4 है +-4, तो ये भी 2Z के अंदर देखें +-4 आ रहा है। देन सेम पूरा का पूरा अगर मैं +-8 की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आगे जाके +- यहाँ 6 आपको मिलेगा, देन +-8 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि +-8 जो है हमारा वो 2 के अंदर कंटेन कर रहा है। मतलब कि पूरा का पूरा सेट जो 4Z है वो कंटेन कर रहा है 2Z के अंदर, जो कि हमारा आइडियल है। तो इट मीन्स हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि Z का जो है ये हमारा सब Z के अंदर जो आइडियल है वो हमारा आइडियल जो बन रहा है वो हमारा यहाँ पे 2Z बन रहा है। देन उसी 2Z में से एक और आइडियल हमने उठाया, वो 4Z बन रहा है। तो इट मीन्स देखिए, 4Z और Z के दरमियान में मुझे एक और आइडियल मिल गया है जो कि हमारा 2Z है। तो 4Z पूरा का पूरा कंटेन हो रहा है 2Z के अंदर।
तो इट मीन्स अब ये हमारा जो 4C हमने लिया है ये हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं रहेगा, क्योंकि मैक्सिमल आइडियल वो होता है जो हमारी एक्चुअल रिंग और उस आइडियल के दरमियान में कोई और आइडियल अगर एग्जिस्ट ना करे तो उसको हम मैक्सिमल आइडियल कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारा 2Z जो है ये एक मैक्सिमल आइडियल है। क्यों? क्योंकि देखें 2Z और Z के दरमियान में कोई और आइडियल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो यही रीज़न है 2Z जो है हमारा ये एक मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। सो अब आपको मैक्सिमल आइडियल का आइडिया जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सबसे पहली बात तो जो हमारा मैक्सिमल आइडियल होता है वो रिंग R के इक्वल नहीं होता। रिंग से हमेशा वो उसका प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। जो आइडियल है वो इनफैक्ट रिंग R भी हमारा एक आइडियल होता है, बट ये आइडियल जो रिंग R के इक्वल होता है, जो इटसेल्फ रिंग होती है, वो कभी भी आपके मैक्सिमल आइडियल में नहीं आएगी। तो इसलिए आपको डेफिनेशन में लिखा हुआ नज़र आएगा कि कोई भी आइडियल अगर हम M लें तो वो कभी भी आपके रिंग R के इक्वल नहीं होगा। देन उसी M को हम बोलेंगे कि वो हमारा मैक्सिमल आइडियल है इफ़ एंड ओनली इफ़ M जो है वो सबसेट हो U का और U जो है वो अगेन सबसेट हो R का। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं U को यहाँ पे मैं बोल दूँ कि M को, देखिए इसको रेस कर लेते हैं कि M को, जैसे हमने ये एग्जांपल ली थी कि मैं कहती हूँ M जो है मेरा एक मैक्सिमल आइडियल है। अब मैक्सिमल आइडियल की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि ये एक ऐसा आइडियल होता है जिसके दरमियान में कोई और आइडियल एग्जिस्ट ना करे। बट देखिए इसकी डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो मेरा M जो है वो इक्वल हो जाएगा U के। तो देखिए M अगर मेरा इक्वल हो जाए U के, ये दोनों चीज़ इक्वल हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पे हम M को लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों के दरमियान कोई और आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये इक्वल हो गया। तो ये कंडीशन हमारी ऐसे बन जाएगी जब हमारा M इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब M अगर इक्वल नहीं है U के, वो कह रहे हैं, तो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, अगर इसको आप फॉलो करें कि यहाँ पे U था और यहाँ पे M था। अच्छा, आप देखें इसी कंडीशन के अंदर M अगर इक्वल हो जाता है U के, तो इट मीन्स U जो है वो सबसेट हमारा बन जाएगा R का, और ये हमारा एक प्रॉपर सबसेट होगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। आप M है इक्वल U के, तो आप इसको M का नेम दे दें या U का नेम दे दें, बात एक ही होगी। अच्छा, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि या हमारा M इक्वल U हो जाए या हमारा U इक्वल एक्चुअल रिंग के हो जाए। तो देखिए जब हमारा इसके अंदर U और रिंग में कोई फ़र्क ही नहीं होगा, दोनों ये इक्वल, दोनों ये सेम बात होगी, तो मतलब M यहाँ पे ये आपका सबसेट है। अब मैं U की जगह R लिख सकती हूँ या R की जगह इनफैक्ट U भी लिख सकती हूँ, तो ये इनफैक्ट आपकी कंडीशन जो होगी सेम ये वही बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे और का मतलब यही है, या तो ये कंडीशन होगी या ये होगी, तो दोनों का मतलब जो है हमारा सेम है कि M जो है हमारा प्रॉपर सबसेट होना चाहिए R रिंग में से, और ये एक ऐसा आइडियल होना चाहिए कि रिंग R और इस आइडियल के दरमियान में अगर कोई और आपको आइडियल नहीं मिलता, तो इट मीन्स जो हमारा M होगा वो हमारा एक मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे सेट ऑफ इंटीजर्स की। तो सेट ऑफ इंटीजर में अभी हमने देखा कि हमारा जो यहाँ पे 2Z था ये हमारा एक मैक्सिमल आइडियल बन गया। सेम अगर मैं यहाँ पे बाकी भी लिख लेते हैं कि 2Z के बाद 3Z की बात करेंगे, 4Z की बात करेंगे, 5Z की बात करेंगे, 6Z, 7Z एंड सो ऑन। तो देखिए अगर मैं यही बात आपको बाय यहाँ पे ग्राफ में समझाऊँ, तो ग्राफिकली मैंने इसको ड्रा कर दिया कि देखिए हमारा सबसे पहले हमने यहाँ पे Z की बात की, तो Z के अंदर नंबर्स जो होते हैं वो 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, ये नंबर्स होते हैं। तो ये हमारी एक रिंग बनाती है। अब इस रिंग में से हमने आइडियल देखे हुए हैं NZ टाइप के जो होते हैं वो सारे के सारे आइडियल्स होते हैं। बट आज हम इसमें देखेंगे कौन से हमारे मैक्सिमल आइडियल्स होंगे। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो 2Z होता है वो एक मैक्सिमल आइडियल है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा 2Z है वो एक सबसेट बन रहा है, इनफैक्ट वो उसका आइडियल बन रहा है बेसिकली Z का, और यहाँ पे 2Z और Z के दरमियान और कोई आइडियल मुझे नहीं मिलता, तो इट मीन्स ये हमारा आइडियल जो है ये एक Z का मैक्सिमल आइडियल बन गया। तो देखिए यहाँ पे आपको रेड कलर में शो हो रहा होगा, ये हमारा 2Z है, तो देखिए 2Z और यहाँ पे एक्चुअल ये देखिए हमारा Z जो है ये ब्लैक कलर में जो सर्कल बड़े वाला है ये हमारा Z है, और जो ये रेड कलर का सर्कल है ये हमारा 2Z है। तो इन दोनों के दरमियान में देखें आपको पूरे का पूरा कोई और आइडियल नहीं मिलेगा। बट देखिए यहाँ पे आइडियल के कुछ पार्ट्स आपको मिल रहे हैं जो इसे ओवरलैप भी कर रहे हैं और इसे बाहर भी जा रहे हैं। बट आपने ये देखना है कि पूरे का पूरा जो है इसके अंदर तो इनफैक्ट कंटेन कर सकता है, इसके बाहर जो है Z और 2Z के दरमियान में कोई भी और मज़ीद आइडियल आपको ना मिले, तो मीन्स ये आपका मैक्सिमल आइडियल बन जाता है। तो मतलब 2Z हमारा यहाँ पे मैक्सिमल आइडियल हो गया।
और अगर सेम मैं यहाँ पे 3Z की बात करूँ तो देखें 3Z जो है हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने ये सर्कल ड्रा किया है। तो 3Z जो है देखें 3Z का कुछ पार्ट आपको यहाँ पे 5Z भी मिलेगा, क्योंकि 3 का टेबल अगर आप करें तो इसमें आपके 5 के मल्टीपल्स भी कुछ नंबर्स आ जाते हैं। और सेम अगर 3 के टेबल में देखें तो कुछ पार्ट इसका 4Z का भी इंक्लूड हो जाता है और कुछ पार्ट इसका 2Z का भी इंक्लूड हो जाता है। बट कोई आइडियल आपको 3Z के अंदर एक ऐसा और आइडियल नहीं मिलेगा जो Z और 3Z के दरमियान में लाई कर जाए। तो इट मीन्स अब हमारा देखें Z के अंदर, Z के दरमियान और यहाँ पे 3Z, इन दोनों आइडियल्स के, इन दोनों रिंग और यह हमारा आइडियल है, आइडियल 3Z है और Z हमारी रिंग है, इन दोनों के दरमियान देखें और कोई आइडियल आपको नहीं मिल रहा। तो इट मीन्स अब हमारा 3Z जो है ये भी एक मैक्सिमल आइडियल बन गया है। बट अगर आप 4Z, अब देखें अब आपको आइडिया मज़ीद अच्छे से क्लियर होगा कि अगर मैं 4Z की बात करूं तो देखें 4Z को यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से सर्कल किया है कि ये जो छोटा सा सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारा 4Z है। तो देखें 4Z और ये हमारा बड़े वाला सर्कल ब्लैक, दोनों इनफैक्ट ब्लैक हैं। तो Z और 4Z के दरमियान देखें रेड कलर का ये पूरा का पूरा आपको आइडियल मिल गया है। 2Z के अंदर पूरे का पूरा 4Z जो है वो कंटेन कर रहा है। तो इट मीन्स अब हमारा Z और 4Z के दरमियान में एक और आइडियल हमें मिल गया है जो कि 2Z है। तो इसका मतलब हुआ हमारा 4Z जो होगा कभी भी मैक्सिमल आइडियल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखें 4Z और Z के दरमियान में हमारा एक और आइडियल 2Z जो है वो एग्जिस्ट कर गया है। तो मैक्सिमल के अंदर ये कंडीशन जो है नहीं होती। अगर किसी आइडियल और रिंग के अंदर, रिंग के दरमियान में कोई और आइडियल एग्जिस्ट कर जाए तो कभी भी आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ 4Z जो है हमारा ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। अच्छा, अब सेम अगर मैं यहाँ पे 5Z की बात करूँ तो देखें यहाँ पे 5Z जो है हमारा ये आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है। तो देखें 5Z के बाहर कोई ऐसा सर्कल आपको नज़र नहीं आ रहा जो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे कंटेन कर रहा हो इसी 5Z को। तो इट मीन्स Z और 5Z के दरमियान में देखें कोई और आइडियल आपको नज़र नहीं आ रहा। इनफैक्ट कुछ आइडियल के पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हों तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आइडियल के पार्ट्स आपको नज़र आ सकते हैं बट कोई ऐसा आइडियल यहाँ पे नहीं मिल रहा जो पूरा का पूरा 5Z को कंटेन कर रहा हो। तो इट मीन्स हमारा जो 5Z है बेसिकली ये हमारा एक क्या बन जाएगा, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 5Z और Z के दरमियान में कोई और आइडियल जो है वो पूरे का पूरा आइडियल वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इट मीन्स हमारा 5Z जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल बन गया। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम 6Z की बात करें तो ज़रा गौर से अगर देखें तो 6Z भी आपका 6 के सारे मल्टीपल्स इनफैक्ट आपके इवन नंबर्स होंगे। तो 6Z भी बेसिकली पूरे का पूरा कंटेन कर जाएगा 2Z के अंदर। तो इट मीन्स हमारा 6Z भी हमारा ये एक मैक्सिमल आइडियल नहीं है, क्योंकि 6Z और Z के दरमियान एक और आइडियल हमें मिल गया जो कि 2Z है। तो इट मीन्स ये हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। बट अगर आप 7Z की बात करें तो 7Z एक ऐसा आइडियल है जिस 7Z और हमारे एक्चुअल रिंग के दरमियान कोई मज़ीद आपको फुल आइडियल नहीं मिलेगा। तो मतलब 7Z भी हमारा एक मैक्सिमल आइडियल हो गया। तो इन जनरल यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने जब यहाँ पे प्राइम नंबर्स को देखा कि देखिए हमारा मैक्सिमल आइडियल 2Z था, 3Z भी मैक्सिमल आइडियल था, 5Z भी मैक्सिमल आइडियल था, 7Z भी मैक्सिमल आइडियल था। तो ज़रा गौर से देखें तो ये हमारे प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो इनफैक्ट ये आपको रिजल्ट्स में भी नज़र आएगा कि अगर मैं यहाँ पे PZ टाइप, P मतलब प्राइम हो गया, तो अगर मैं Z को प्राइम नंबर के साथ मल्टीपल करूँ, मतलब प्राइम नंबर के मल्टीपल्स की फॉर्म में कोई आइडियल लेती हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स का, तो वो हमेशा एक मैक्सिमल आइडियल होगा। इनफैक्ट ये हमने प्राइम आइडियल्स में भी देखा हुआ है कि अगर PZ टाइप का कोई भी आइडियल आ जाए तो वो हमेशा हमारा प्राइम आइडियल होता है। तो ना सिर्फ वो प्राइम आइडियल होता है, आज हमने ऑब्जर्व कर लिया, ना सिर्फ वो हमारा प्राइम आइडियल होता है बल्कि वो हमारा एक मैक्सिमल आइडियल भी बन जाता है। तो मतलब PZ इज़ अ मैक्सिमल आइडियल इफ़ एंड ओनली इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर। तो जब आपका Z के साथ एक प्राइम मल्टीपल आ जाएगा, प्राइम नंबर्स की टाइप में आपके सेट के अंदर नंबर्स आ जाएंगे, तो वो हमेशा ना सिर्फ आपका आइडियल बनेगा बल्कि वो आपका एक मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन, अब हम रिजल्ट्स की तरफ आ जाते हैं। अब होप सो आपको डेफिनेशन और उससे रिलेटेड ये एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें फील्ड्स की बात हो रही है कि अगर कोई भी आपकी रिंग है, रिंग होने के साथ साथ अगर वो फील्ड बना रही है, तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा हुआ है कि फील्ड के अंदर हमेशा आपके पास जस्ट ओनली 2 आइडियल ही एग्जिस्ट करते हैं।
एक तो आपके पास 0 होता है और दूसरा जो होता है वो f इटसेल्फ होता है। तो इसमें देखिए f इटसेल्फ मतलब इटसेल्फ जो रिंग होती है वो हम कभी भी मैक्सिमल आइडियल कंसीडर नहीं कर सकते। तो 0 जो होगा हमेशा हमेशा आपका एक मैक्सिमल आइडियल होगा, क्योंकि देखिए फील्ड के अंदर जस्ट ओनली 2 ही आइडियल हैं, जिसके अंदर f जो है इटसेल्फ, हमने अभी कंडीशन यहाँ पे देखी आपकी यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर कि f जो है इटसेल्फ हम कभी ले ही नहीं सकते। तो जस्ट आपका एक ही आइडियल बचा जो कि 0 है, तो 0 जो है आपका सबसेट बन गया। इनफैक्ट ये आइडियल भी है इस फील्ड के अंदर। तो देखिए f और इस 0 के दरमियान जब कोई इसका आइडियल और है ही नहीं, तो यहाँ इन दोनों के दरमियान कोई और आइडियल जब इसका है ही नहीं तो मुझे मिलेगा भी नहीं। तो इट मीन्स जो 0 होगा इसका आइडियल वो हमेशा हमेशा मैक्सिमल आइडियल होता है, और फील्ड के अंदर जस्ट ओनली एक ही आइडियल होता है मैक्सिमल आइडियल जो कि उसका 0 है। वैसे इन जनरल अगर बात करें तो फील्ड के पास जस्ट ओनली 2 आइडियल्स होते हैं। तो सेकंड में रिजल्ट हमें यही कह रहा है कि फॉर एनी फील्ड, अगर कोई आप फील्ड ले रहे हैं तो उसके अंदर जस्ट ओनली आपको 0 ही एक आइडियल मिलेगा जो कि आपके पास मैक्सिमल आइडियल होता है। वैसे तो 2 आइडियल्स होते हैं बट मैक्सिमल आइडियल इसके अंदर एक ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट देखें कि अगर मैं आर कोई एक कम्यूटेटिव रिंग लेती हूँ, एक रिंग है जिसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है और वो फील्ड भी बना रही है, देन एफ इज़ अ फील्ड। तो ऑब्वियसली बात है जब वो फील्ड है तो अभी हमने सेकंड रिजल्ट में देखा तो उसका आइडियल जो 0 आइडियल होता है वो हमेशा हमेशा उसका मैक्सिमल आइडियल होता है। अब देखिए ये थर्ड वन कंडीशन जो है ये हमारी डबल साइडेड है कि अगर आपके पास किसी भी रिंग के अंदर 0 जो है उसका एक मैक्सिमल आइडियल है तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी कि अगर रिंग जो है आपकी कम्यूटेटिव है तो हमेशा वो फील्ड बनाएगी, और अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है वो फील्ड बना रही है तो हमेशा हमेशा उसके अंदर एक ही आइडियल होगा और वो 0 टाइप का होगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट देखें कि वो कह रहे हैं अगर कोई आपके पास एक रिंग है, मैं आर रिंग कोई कंसीडर यहाँ पे कर लूँ और उसके अंदर यूनिटी भी मौजूद है। यूनिटी का मतलब उसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मीन्स के वहाँ उसके अंदर उस रिंग के अंदर 1 मौजूद है। अच्छा, देन उसके बाद उसका एवरी प्रॉपर आइडियल इज कंटेन इन अ मैक्सिमल आइडियल। ऑब्वियसली बात है, अब देखें इसी सेट ऑफ इंटीजर्स को ही ले लें जैसे हमने अभी बात की कि मैं यहाँ पे जी की बात करूँ, जी जो है मेरी एक कम्यूटेटिव रिंग है और इसके अंदर देखें यूनिटी मतलब कि 1 भी मौजूद है, कम्यूटेटिव रिंग भी है और इसके अंदर यूनिटी भी मौजूद है। देन इसका आप कोई भी प्रॉपर आइडियल लें तो वो हमेशा हमेशा कंटेन कर जाएगा मैक्सिमल आइडियल के अंदर। तो देखें प्रॉपर आइडियल का मतलब इम्प्रॉपर वो होता है जो इटसेल्फ उसी रिंग के इक्वल आ जाए, जी के इक्वल नहीं लेना, कोई प्रॉपर आइडियल लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 4c ले लूँ, 4c मैंने यहाँ पे प्रॉपर आइडियल लिया। देखें जस्ट प्रॉपर आइडियल की बात हो रही है, मैक्सिमल आइडियल की बात नहीं हो रही। इनफैक्ट मैक्सिमल आइडियल्स भी आपके प्रॉपर आइडियल्स ही होते हैं, बट हर प्रॉपर आइडियल जो होता है वो मैक्सिमल नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैंने यहाँ पे देखें 4c एक ऐसा प्रॉपर आइडियल लिया जो कि हमारा मैक्सिमल नहीं है, ये अभी हमने देखा था ये मैक्सिमल हमारा नहीं है, नॉट मैक्सिमम इसको लिख लें। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर आइडियल लें तो वो हमेशा हमेशा मैक्सिमल आइडियल, कोई एक ऐसा मैक्सिमल आइडियल ज़रूर मिलेगा जो इस आपके जो मैक्सिमल आइडियल नहीं था प्रॉपर आइडियल तो उसको कंटेन करेगा। तो ऐसा आइडियल हमें यहाँ पे 2c मिल गया। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो जो 4c है वो इस 2c के अंदर पूरा का पूरा कंटेन कर रहा है, इसके अंदर मौजूद है। तो ये रिजल्ट हमें यही कह रहा है कि कोई प्रॉपर आइडियल लें, जैसे कि हमने यहाँ पे 4c लिया, तो आप कोई ऐसा मैक्सिमल आइडियल लें तो उसके अंदर ये हमेशा कंटेन करेगा। तो देखें ये कंडीशन हमारी इसके लिए सेटिस्फाई हो गई है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि आपका ये हर आइडियल के लिए ऐसा ही हो। आप देखें यहाँ पे कोई और प्रॉपर मैं ले लूँ, जैसे कि मैं 3c ले लूँ, इनफैक्ट ये प्रॉपर भी है और मैक्सिमल भी है। तो देखें ये किसी और आइडियल में कंटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इनफैक्ट 3c किसी में कंटेन हो भी सकता है। तो देखें इन जनरल हमारा ये रिजल्ट है कि कोई एक आपको ऐसा प्रॉपर आइडियल मिल जाएगा जो कोई एक आपके मैक्सिमल आइडियल में लाजमी कंटेन करेगा। तो देखें वो हमें मैक्सिमम यहाँ पे एक मिल गया है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, बट यहाँ पे जस्ट हमने एक को चेक कर लिया, एक हमारा कंटेन कर गया, 4c जो है वो 2c के अंदर कंटेन कर गया है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स को एग्जांपल में देख लिया कि इसके मैक्सिमल आइडियल्स आप कैसे देखते हैं और कैसे बताते हैं। ये वेरी सिंपल, जस्ट आपने प्राइम को देखना है। pz टाइप का हर आइडियल आपका जो होगा वो मैक्सिमल आइडियल होगा। p यहाँ पे कोई भी आपका छोटे से छोटा कोई भी बड़े से बड़ा प्राइम नंबर हो सकता है।
बट अगर मैं यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉडुलो n की बात करूँ, मतलब कि यहाँ पे मैं gn की बात करूँ अंडर एडिशन मॉडुलो n और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अंडर मॉडुलो n की बात हो रही है, तो इस सेट के अंदर अगर आपने मैक्सिमल आइडियल्स बताने हैं तो वो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल हम gn के अंदर कैसे बताएंगे। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि टा ऑफ n जो होता है वो जस्ट नंबर ऑफ आइडियल्स बताता है gn के अंदर, तो इसमें आपने डिफरेंस रखना है। तो आज हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल gn के अंदर जो कि आपके w ऑफ n के इक्वल होते हैं। इनफैक्ट ये आपके इक्वल होते हैं सेम, अगर नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स बताएं या नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल gn के अंदर बताएं तो उसके लिए सेम यही फार्मूला यूज़ होगा जो कि हमने प्राइम आइडियल में किया था। तो देखिए ये बेसिकली होता क्या है, ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके ये नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं G6 की बात करूँ, मैं कहती हूँ G6 के अंदर आप नंबर ऑफ जस्ट आपने नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स बताने हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसका ओमेगा ऑफ 6 फाइंड करना है। और वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके अंदर आपने नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स रखने हैं n के। तो देखिए n बेसिकली हमारा 6 है, 6 के आप प्राइम डिवाइजर्स बताएं, तो जस्ट आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तो इसमें डिस्टिंक्ट जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं उनको काउंट करें, तो वो बेसिकली आपके नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स बताएंगे। तो देखें 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 × 3 है, तो देखें डिस्टिंक्ट हमें यहाँ से जस्ट 2 ही आपको प्राइम नंबर्स मिले, तो मतलब कि आपका नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इन G6 जो होगा वो यहाँ पे 2 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि 2 ही नंबर मिले हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर ये तो आपके 2 ही डिस्टिंक्ट आ गए, अगर कुछ इस टाइप का आपके पास नंबर आ जाए, जैसे 2 का स्क्वायर आ जाए मल्टीप्लाई 3 आ जाए, 5 का स्क्वायर आ जाए, तो आप ऐसे नहीं करना कि 5 जो है 2 टाइम आ रहे, ऐसा नहीं करना, डिस्टिंक्ट नंबर्स देखने हैं। तो देखें 2 है, डिस्टिंक्ट 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो मतलब इसके अंदर 3 नंबर्स होंगे आपके पास। मैक्सिमल आइडियल जो होंगे वो हमेशा हमेशा 3 होंगे। कि देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं कि अगर कुछ आपकी नंबरिंग ऐसे हो रही है 2 मल्टीप्लाई, जैसे मैं 8 की बात कर लूँ कि मैं कहती हूँ G8 के अंदर आप बताएं नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 × 2 हो गया, तो ये 1 2 3, वो कहते हैं मैक्सिमल आइडियल G8 के अंदर जो होंगे वो 3 होंगे। नेवर, ऐसा नहीं करना, आपने डिस्टिंक्ट बताने हैं। तो देखिए 2 की पावर इसको मैं 3 लिख सकती हूँ, तो डिस्टिंक्ट मेरे पास एक ही है। देखिए 2 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, उसको बेहतर है आप पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या पावर में नहीं करना। तो देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो डिस्टिंक्ट मतलब कि मुख्तलिफ जस्ट एक ही आपके पास आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा ओमेगा ऑफ 8 जो होगा वो जस्ट इक्वल 1 आएगा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल G8 के अंदर जो होंगे वो जस्ट ओनली एक ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि वो बेसिकली होंगे कौन से, तो ये भी आप इसको गौर से देख लें कि वो होंगे कौन से, वो बस इसी के जनरेटर्स होंगे। मतलब आप 2 से सेट यहाँ पे जनरेट कर लें, जैसे कि मैं G6 की बात करूँ तो वो होंगे कौन से, तो वो इन्हीं प्राइम नंबर से ही जनरेट हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैक्सिमल आइडियल मैं बताना चाह रही हूँ तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तो डिस्टिंक्ट नंबर से आप वहाँ पे सेट पूरा जनरेट कर लें। अंडर मॉडुलस 6 में देखिए मैं अगर जनरेट करूँ तो 2 के अंदर जस्ट यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे 2, उसके बाद यहाँ पे 4, अगर मैं 6 लिखूँ तो रेपिटेशन हो जाएगी, फिर 6 जो है आइडेंटिटी अगेन 0 दे देगा। तो ये आपके पास जो होगा मैक्सिमल आइडियल होगा G6 के अंदर। अब अगर सेकंड मैंने बताना है, हमें पता है यहाँ पे नंबर ऑफ आइडियल हमें बता दिया गया, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल हमने काउंट कर लिए 2 होंगे। अब होंगे कौन से, एक 2 से जनरेट होगा और यहाँ से एक 3 से जनरेट होगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 के बाद अगेन मैं यहाँ पे 6 करूँ तो 6 आपका अगेन रेपिटेशन हो जाएगी, तो रेपिटेशन अलाउ नहीं होती, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा। तो मतलब G6 के अंदर अगर नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल बताने हैं तो आपके डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स आ जाएंगे, और अगर वो हैं कौन से ये आपने बताने, तो उन्हीं डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से आपने सेट को वहाँ पे जनरेट कर लेना है। तो ये बेसिकली आपके मैक्सिमल आइडियल्स आ जाएंगे Gn के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है, अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में दे दिया जाए कि इसमें से आप फाइंड करें कि आपके मैक्सिमल आइडियल्स कितने होंगे। कि देखिए अगर मैक्सिमल आइडियल मैं कोई 2 रिंग्स दे देती हूँ, मैं कहती हूँ R1 है क्रॉस R2 है, इसमें से आप मैक्सिमल आइडियल्स बताएं, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने करना है कि R1 के मैक्सिमल आइडियल्स अलग से फाइंड करें और R2 के मैक्सिमल आइडियल्स अलग से फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमल आइडियल्स जो है आपने मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R1 R के मैक्सिमल आइडियल को R2 के हर मैक्सिमल आइडियल के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। तो अब देखिए बाय एग्जांपल करते हैं, ऐसा आपको मे बी क्लियर ना हो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ आपसे। अगर पूछा जाए
कि Z5 क्रॉस Z6 के अंदर मैक्सिमल आइडल्स बताएं कौन कौन से होंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल बताएं या बेसिकली वो होंगे कौन से वो भी आप बताएं। तो यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि Z5 मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर के लिए हमें पता है ये एक फील्ड बन जाती है, तो फील्ड के अंदर जो मैक्सिमल आइडल होता है वो जस्ट ओनली 1 ही होता है, और वो कौन सा होगा, वो 0 आइडल होता है। अभी हमने ये फील्ड के लिए रिजल्ट पढ़ा था। अगर ये भी आपको यहाँ पे नहीं है तो प्राइम आइडल में हमने डिस्कस किया हुआ है। फील्ड के अंदर भी इनफैक्ट देखा था कि आपका अगर यहाँ पे यहाँ पे P आ जाता है, मतलब कोई प्राइम नंबर आ जाता है, तो जस्ट ओनली इसके 2 ही आइडल्स होते हैं, एक तो 0 हो जाता है और दूसरा जो है वो Z5 इटसेल्फ हो जाता है। बट मैक्सिमल आइडल के अंदर Z5 जो है इटसेल्फ हम नहीं लेते, तो जस्ट ओनली इसका जो आइडल है वो जस्ट ओनली 1 ही आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे Z6 की बात करें तो Z6 के जो प्राइम आइडल्स हैं वो अभी हमने फाइंड किए। इनफैक्ट अगर इसके आप आइडल्स बताना चाह रहे हैं तो इसके पॉसिबल डिवाइजर्स को देख लें। अच्छा, अब देखें वहाँ पे आइडल्स पे अगर हम जाएँ तो थोड़ा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, जस्ट हम मैक्सिमल आइडल्स की ही बात करते हैं। अगर आइडल का कॉन्सेप्ट लेना है तो वो प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख लें। तो अब देखिए Z6 के आइडल्स जो हैं बेसिकली मैक्सिमल आइडल्स जो हैं तो वो अभी हमने देखे हैं, वो कौन से थे, वो सेट आपका था जो 2 से जनरेट हो रहा था। बेसिकली अगर आप इसको ऐसे भी लिख लें तो फिर भी ये ठीक होगा कि हमने Z6 को बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करवाया था, और हमारा दूसरा जो मैक्सिमल आइडल इसके अंदर था वो बेसिकली आपका 3Z6 था। अगर एलिमेंट्स आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो Z6 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो अभी हमने फाइंड किया इसमें नंबर्स जो होंगे 0 की क्लास, 2 की क्लास, उसके बाद 3, 4 की क्लास, 6 की रेपिटेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे आप क्लोज कर दें। सेम यहाँ पे 3 से जनरेट होने वाला जो सेट था वो आपके पास जस्ट ओनली ये 2 नंबर्स थे, तो मतलब कि हमारा Z6 के अंदर जस्ट मैक्सिमल आइडल्स 2 ही हैं। अब बेसिकली हमने फाइंड करने हैं Z5 क्रॉस Z6 के मैक्सिमल आइडल्स। तो कुछ भी नहीं करना, आप ऐसे करें कि देखिए वो कह रहे हैं जो फर्स्ट आपकी रिंग होती है मैक्सिमल आइडल ऑफ R1, तो R1 का आप मैक्सिमल आइडल उठाएं, इसको आप क्रॉस मल्टीपल करें सेकंड वाला Z6 का फर्स्ट आपका जो आइडल है, तो बेसिकली वो कौन सा है, 2Z6 है, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमल आइडल आ गया। और अगर दूसरा मैक्सिमल आइडल फाइंड करें फर्स्ट इससे कि आप सेकंड इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो दूसरा आपके पास ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3Z6। तो जस्ट ओनली इसके अंदर 2 ही मैक्सिमल आइडल होंगे, और वो होंगे कौन से, वो ये वाले होंगे। क्लियर होगी बात। ये तो हमने यहाँ पे देखें और की कंडीशन है, या तो आप ऐसे फाइंड करें या इसका सेकंड मेथड ये है, रिंग देखें R1 से, मतलब पहले मैंने इसको लिया। अब दूसरा मेथड ये है मैक्सिमल आइडल ऑफ R2, मतलब दूसरी जो रिंग है उसका भी आप पहले लिख सकते हैं। मतलब कि आप इसको अगर ऐसे लिख लें कि पहले आप इसको लें 2Z6 मल्टीप्लाई यहाँ पे 0 कर दें, या आप पहले इसको लेके मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो दोनों आपकी ये बात सेम ही होगी, आइडल्स आपके सेम ही होंगे। तो ये आपके बेसिकली यहाँ पे आ गए हैं मैक्सिमल आइडल्स इन Z5 क्रॉस Z6। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली मैं आपको आइडल्स का भी बता देती हूँ कि आइडल्स अगर बेसिकली आ जाएं R1 क्रॉस R2 के अंदर, बेसिकली Z5 क्रॉस Z6 के अंदर फाइंड करने आ जाए तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि Z6 के जो अगर आप आइडल्स बताएं तो इसके आइडल्स जो होंगे एक तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 2 से जनरेट होने वाले मतलब कि 2Z। अब यहाँ पे मैक्सिमल नहीं, जस्ट मैं यहाँ पे आइडल्स की बात करें, वैसे देखा जाए आपका 2Z जो है यहाँ पे 3Z मैक्सिमल है, Z6 जो है वो इटसेल्फ और 0 ये आपके मैक्सिमल आइडल्स यहाँ पे नहीं है। क्लियर होगी बात। 0 भी यहाँ पे मैक्सिमल आइडल नहीं है, क्योंकि 0 जो है मैक्सिमल आइडल अगर मैं इसको कंसीडर कर भी लूँ तो देखें 0 मैक्सिमल आइडल क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका कंटेन कर रहा है 2Z6 के अंदर, क्योंकि 2Z6 के एलिमेंट्स बेसिकली कौन से थे, 0 था, उसके बाद 2 था, 4 था, ये एलिमेंट्स थे। तो देखिए 0 इसके अंदर कंटेन कर गया, तो मतलब कि अगर कोई आइडल के दरमियान में, रिंग और आइडल के दरमियान कोई और आइडल आ जाए तो वो आपका मैक्सिमल आइडल नहीं होता। तो अब ये मैक्सिमल आइडल के लिए मैं नहीं बता रही, जस्ट सिंपल आपको आइडल्स के लिए बता रही हूँ कि आइडल के अगर आ जाए तो R1 क्रॉस R2 के अंदर आइडल्स आप कैसे बताएंगे, तो वो मैं करवा रही हूँ। 3Z6 और इटसेल्फ Z6 जो होता है ये भी आपका आइडल होता है। तो जस्ट सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, सेम उसी तरह इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ लें, थर्ड वाले के साथ लें, फोर्थ वाले के साथ। तो ये बेसिकली आपके 4 आइडल्स बन जाएंगे Z5 क्रॉस Z6 के अंदर के। देखें कैसे लिखेंगे, 0 को मल्टीप्लाई कर दें 0 के साथ तो ये फर्स्ट आइडल हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई कर दें 2Z6 के साथ ये आपका सेकेंड आइडल, सेम ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी से रिलेटेड, आप ये देखें हमारे टॉपिक्स जो हैं बाइंड अप हो गए। हमने सबसे पहले आइडल्स को देखा, उसके बाद प्राइम आइडल्स को देखा, मैक्सिमल आइडल्स को, इनफैक्ट प्रिंसिपल आइडल्स भी देखे। हम इन तीनों से रिलेटेड आपका प्राइम आइडल, प्रिंसिपल आइडल और यहाँ पे मैक्सिमल आइडल,
इन तीनों से रिलेटेड जो आपके रिजल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तीनों आपके मिक्सअप होके आ रहे थे। जो सेपरेट थे वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए, जैसे मैक्सिमल के सेपरेट थे मैंने राइट कर दिए, और जो प्रिंसिपल के सेपरेट थे वो हमने राइट करे। कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनके अंदर ये तीनों डेफिनेशन जो आपकी इन्वॉल्व हो रही है, तो इस टाइप के जो रिजल्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।